अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद गज़नफ़र अब्बास बोल रहा हूँ। अब जो है आज से हम शुरू करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट 1 ईयर का कोर्स और उसके कंटेंट्स। ये लेक्चर वाइज जो है वो वीडियोस होंगी, तो इसको गौर से सुने और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी इसी से ही प्रिपेयर करें। और ये एक ओवरव्यू है जो मैं आपको दे रहा हूँ और आपने इसको गौर से सुनना है और इसके पॉइंट्स जो हैं वो फर्दर डिस्कस करने हैं आपने क्लास में। सबसे पहले तो हमारे कॉलेज का नाम है फ़ातिमा कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस नारोवाल। ये ज़फ़रवाल रोड नारोवाल पे वाक़या है और हम जो है वो इसमें कुछ कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें पंजाब मेडिकल फैकल्टी के कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे डिस्पेंसर क्लास है, उसमें 2 ईयर का प्रोग्राम है। और डिस्पेंसर क्लास में जो है वो जितनी भी डिस्पेंस मेडिसिन होती हैं वो की जाती हैं। फार्मेसी के मतलब सारी जो होती हैं इसमें चीज़ें हैं, फार्मेसी से रिलेटेड यानी मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसमें, इस कोर्स में। और दूसरा कोर्स है हमारे पास जो है एक्सरे टेक्नीशियन का है। एक्सरे टेक्नीशियन 2 ईयर्स का कोर्सेज़ है। इसको जो है वो मेडिकल इमेजिंग रिसोर्स रेजोनेंस भी बोलते हैं और ये भी 2 साल का कोर्स है। ये भी पंजाब मेडिकल के अंडर ही होता है। और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का भी 2 साल का कोर्सेज़ है। और इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। और इसके अलावा जो है वो हम बीएस क्लासेस भी करवा रहे हैं, कि जिसमें बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इसमें बीएस जो है वो लैब टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा जो है वो 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स करवा रहे हैं। तो चलें आज बढ़ते हैं आगे। आज के इस लेक्चर में हेल्थ की डेफिनेशन है, कि जिसमें सेहत क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन जो है वो इसकी है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। किसी भी शख्स की जो हालत है तो हम तब उसको कहेंगे कि ये हेल्थ की हालत है कि जब वो फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होगा, फ़िज़िकली फ़िट होगा, मेंटली फ़िट होगा। और इसके अलावा सोशल वेलबींग जो उसकी है, जो माशरती तौर पे उसका रहन सहन है, वो इससे ताल्लुक़ रखता है। तो अगर कोई बंदा जो है वो अपना फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग उसकी है ठीक है, तो हम उस शख्स को जो है वो हेल्थ के ज़ुमरे में लाएंगे, तो इसी को हम हेल्थ कहेंगे। हेल्थ इज़ अ डायनामिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ है, अगर हम इसको, ये बहुत सारे तरीक़ों से लिखी जा सकती है हेल्थ की डेफिनेशन, लेकिन आप अब अगर देखेंगे तो इसमें आपको मेन जो है वो 4 चीज़ें ही नज़र आएंगी, जिसमें फ़िज़िकल है, उसका मेंटल है लेवल है, उसका सोशल लेवल है, उसका स्पिरिचुअल लेवल है। तो यही चीज़ें जो हैं वो मिल के जो है वो, अगर इनमें बैलेंस है तो आप को हेल्थ यानी कि आप हेल्थी हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। उसके बाद हेल्थ में जो है वो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, कि जैसे अगर आप उसको कहें कि एक टर्म को बोलते हैं इलनेस और दूसरी टर्म को बोलते हैं वेलनेस। इलनेस का मतलब ये है कि आप हेल्दी तो हैं, लेकिन हेल्थ के साथ साथ अब आपका जो ग्राफ है वो बीमारी की तरफ जा रहा है। तो जब भी ग्राफ जो है वो बीमारी की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप इलनेस की तरफ जा रहे हैं। और जब वो ग्राफ जो है वो वेलनेस की तरफ होगा तो इसका मतलब ये है कि अब आप हेल्दी तो हैं, लेकिन आप उसकी जो एक्सट्रीम लेवल है उस पे हैं आप। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन थी। उसके बाद अगर WHO के नज़दीक देखें कि WHO हेल्थ की क्या डेफिनेशन करता है, तो उसमें ये था कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। जिसमें कोई भी डिज़ीज़ कॉज करने वाली बीमारी, डिज़ीज़ कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज़म, डिज़ीज़ कॉज करने वाले फैक्टर्स ना हों, तो हम, और वो बंदा फिज़िकली, मेंटली और सोशल वेलबीइंग रखता हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है वो एक कंप्लीट हेल्थ की स्टेट है, एक कंप्लीट हेल्थ की हालत है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो
पैरामेडिक्स है वो क्या है? पैरामेडिक्स बेसिकली जो वो लोग हैं कि जो मेडिकल सेटअप की बैकबोन कहा जाता है जिनको। तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो ट्रेंड हो, मेडिकली स्टेबलाइज हो और उसको जो है वो प्रॉपर एक हाउ नो हो और वो एक प्रॉपर प्रोसेस से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हो। और जैसे मेडिसिन में फिर करते हैं लोग, जैसे डिस्पेंसर क्लास में करते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन में करते हैं, जैसे जो है वो कोई ट्रेनिंग जो है वो लेबॉर्ट्री में ट्रेनिंग करते हैं और डायलिसिस में ट्रेनिंग करते हैं और ऑप्टोमेट्री में ट्रेनिंग करते हैं। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो के लोग जो हैं वो पैरामेडिक्स में आते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये है कि एन